मस्तिष्क की मृत्यु को धीरे धीरे ठीक होने की आवश्यकता होती है, इसलिए लड़की पलक झपकाने के अलावा वनस्पति व्यक्ति से अलग नहीं है। इस समय छोटे भाई ने पाया कि लड़की जाग गई थी। वह इतनी डर गई कि वह जमीन पर गिर गई। इसलिए उसने जल्दी से अपने बड़े भाई को बुलाया। जैसे ही वे चर्चा कर रहे थे कि क्या करना है, एक और स्टाफ सदस्य अचानक दरवाजे पर आ गया। हताशा में उन्हें जल्दी से लड़की को एक सफेद कपड़े से ढकना पड़ा और फिर तुरंत स्थिति का निरीक्षण करने के लिए छिपना पड़ा। लड़की ने स्टाफ सदस्य को सफेद कपड़े के अंतराल से अंदर आते देखा। वह खिलवाड़ करना चाहता था, लेकिन पाया कि वह कोई आवाज नहीं कर सकता। सौभाग्य से तब तक उसकी उंगलियों ने कुछ संवेदना प्राप्त कर ली थी। उसने कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने शरीर पर सफेद कपड़े को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने आखिरकार ऐसा कर दिया और कर्मचारी बस पलट कर चले गए। बाद में बॉस ने सुझाव दिया कि उन्हें लड़की को तुरंत मार देना चाहिए, अन्यथा अगर उन्हें खोजा गया तो वे निश्चित रूप से जेल जाएंगे। लेकिन इस समय एक और छोटे भाई ने तुरंत विरोध किया और लड़की को मुर्दाघर से बाहर निकालना चाहता था और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ा भाई कभी नहीं देख सकता था कि उसका छोटा भाई उसे जेल भेजे, इसलिए उसने एक शब्द भी कहे बिना छोटे भाई को एक मुक्का मारकर गिरा दिया। लेकिन वह बहुत क्रूर था और छोटे भाई की मौके पर ही मौत हो गई। अब न केवल वे लड़की की समस्या को हल करने में विफल रहे, बल्कि अब एक और शव था जिसे निपटाने की आवश्यकता थी। जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित रूप से निकलने के लिए सबसे बड़े भाई ने तुरंत लड़की और अपने छोटे भाई के शवों को लाउंज में छिपा दिया और फिर जमीन पर खून साफ करने के लिए दरवाजे की ओर भागा। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब वे घटनास्थल को साफ कर रहे थे तब लड़की के ऊपरी शरीर में पहले से ही होश आ चुका था। वह बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठा और आखिरकार अपने छोटे भाई से एक सेल फोन निकाला। लेकिन जैसे ही उसने नंबर डायल किया, उसका बड़ा भाई दौड़कर अंदर आया। उसने फोन पकड़ा, लेकिन पाया कि बहुत देर हो चुकी थी। लड़की ने कहा कि उसने अपने पिता को फोन किया था। दोनों पुरुषों को एहसास हुआ कि मामला उजागर हो गया था, इसलिए उन्होंने लड़की को बाहर भेजने और खुद को आत्मसमर्पण करने की योजना बनाई। लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में फोन फिर से बज उठा। संचार के माध्यम से उन्हें पता चला कि लड़की ने अभी नंबर डायल नहीं किया था। बड़ा भाई तुरंत शर्मिंदा हो गया जब उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है, इसलिए वह तुरंत लड़की को वापस मुर्दाघर ले गया और अंत में लड़की को जिंदा ढकने की कोशिश करने के लिए सफेद कपड़े का एक टुकड़ा लिया। उसे नहीं पता था कि यह तरीका उन दोनों को मार देगा। जल्द ही लड़की आधी मरी हुई लग रही थी। बॉस ने अपने छोटे भाई से लड़की को साफ करने की व्यवस्था की ताकि कर्मचारियों को पता न चले कि उन्होंने शव के साथ बलात्कार किया है। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके छोटे भाई को पहले ही उसकी अंतरात्मा मिल चुकी होगी। जब उसे पता चला कि लड़की मरी नहीं है तो उसने उसे प्यार से याद दिलाया कि उसने अपने पिता को धोखा देने के लिए मरने का नाटक किया था। जैसा कि उम्मीद थी, बॉस को बेवकूफ बनाया गया और वह अपने छोटे भाई के साथ तुरंत निकल जाना चाहता था। लेकिन इस समय बॉस को अचानक पता चला कि उसका क्रेडिट कार्ड उसमें रह गया था। इसने निस्संदेह पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सबूत छोड़ दिया। वह तुरंत इसे पाने के लिए वापस मुड़ा। जैसे ही वह वापस आया, उसने पाया कि लड़की पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। छोटे भाई द्वारा धोखा दिए जाने का एहसास होने के बाद बॉस ने गुस्से में छोटे भाई की गर्दन पकड़ ली। लेकिन इसी समय लड़की अचानक पीछे से आई और उस पर कई बार चाकू से वार किया। छोटा भाई लड़की से उसे छोड़ने की भीख मांगने के लिए भागा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल